करना। इस हदीस की शरह करते हुए मुहद्दिसीन लिखते हैं, अगर नशा करने वालों की सूरतें दुनिया में नहीं बदली तो कयामत के दिन उनकी शक्लें जरूर बदलेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में नशा किया और बगैर तौबा के मर गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं, चेहरे पे अगर फुंसी निकल आए, हम दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं कि मेरे चेहरे पे फुंसी है, मेरे चेहरे पे फुंसी है। हम स्कूल जाना छोड़ देते हैं, मेरे चेहरे पे फुंसी है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब हम अपने चेहरे की फुंसी लेकर अपने दोस्तों की महफिल में नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो मुझे बताओ अगर अल्लाह न करे नशा करने की वजह से सूअर की तरह चेहरा हो गया, बंदर की तरह चेहरा हो गया, तो मेरे भाइयों बताइए तो सही, हम अल्लाह की बारगाह में ये मुंह लेकर के कैसे जाएंगे? रसूलुल्लाह की बारगाह में ये मुंह करके कैसे जाएंगे? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशा करने वालों से कितना नाराज है, कितने खफा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं कि नशा बहुत बदतरीन चीज, बुराइयों की जड़ को नशा कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम और सहाबा बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि इस उम्मत में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह इस उम्मत में कौन? किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये। इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो उतने में हजरत सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला कर लाओ, इस बारे में वो ज्यादा जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, वरना उनसे पूछ करके आओ कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह इस उम्मत में शिर्क के बाद अगर कोई है तो वो नशा है। नशे से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। सबको बहुत हैरत हुई कि नशा सबसे बड़ा गुनाह। तो हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया बुलाओ उसको, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला के लाओ और उनसे पूछो कि इसकी, इसलिए कि फारूक आजम के सामने फतवा देना कोई मामूली बात तो थी नहीं। फारूक आजम फिर फारूक आजम है, तो फारूक आजम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुला करके लाओ और उनसे पूछो कि वो दलील दें कि आखिर इस उम्मत में शिर्क के बाद नशा सबसे बड़ा गुनाह कैसे है। तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अब क्या सुना, जरा उसको गौर से सुन लें। अल्लाह करे मेरी कौम के जवान इस लानत से निकले, ये जो उलमा तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर हर महफिल में बेचैनी के साथ कह रहे हैं कि खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, खुदा के लिए नशे से बाहर आओ, छोड़ दो नशे को, छोड़ दो आवारा गर्दी को, छोड़ दो गुनाह को। अल्लाह अकबर, हर गुनाह बर्बाद करता है। बुजुर्गों ने कहा जहां गुनाह है वहां फना है, लेकिन नशा कितनी बर्बादी ला रहा है। आजकल तो शरीफ कहलाने वाले लोग भी अल्लाह अकबर कोई गोलियों का नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन का नशा कर रहा है, कोई खांसी की दवा के बहाने नशा कर रहा है। याद रखना मेरे भाई, पेशाब को शरबत का नाम देने से कभी पेशाब शरबत नहीं होता। अल्लाह अकबर, गलाजत को दूध का नाम देकर पीने से कभी गलाजत दूध नहीं बन जाता। और मेरे आका ने तो पेशिन गोई फरमाई, ये तो हुजूर का गैब है, गैब। आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। देख लो नाम बदले जा रहे हैं, मगर नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह नशा है। अब दलील पेश कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना कि बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक
نیک آدمی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ یا تو تم سور کھاؤ، سور کا گوشت تم کھاؤ، خنزیر کا گوشت کھاؤ، یا پھر تم جو ہے وہ زنا کرو، یا پھر جو ہے کسی کو قتل کرو، یا پھر جو ہے وہ اللہ اکبر تم جو ہے شراب پیو۔ توجہ فرمائیں، چند چیزیں رکھی بادشاہ نے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص راوی ہے کہ سب سے بڑا گناہ نشہ کیوں ہے؟ دلیل پیش کر رہے ہیں، فرماتے بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک نیک آدمی کو گرفتار کر کے کہا یا تو سور کا خنزیر کا گوشت کھاؤ، یا تو تم کسی کو قتل کرو، یا تو تم زنا کرو، یا پھر تم شراب پیو، نشہ کرو۔ انہوں نے سوچا سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، زنا نہیں کر سکتے، کسی کو قتل کرنا بھی اچھی بات نہیں، سب سے آسان کیا لگا؟ شراب پینا آسان لگا۔ حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس شخص نے جو ہے وہ شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد اس کو جب نشہ ہوا تو نشے سے پہلے جس سور کے گوشت کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس زنا کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس قتل کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جب اس نے نشہ کر لیا تو سور کا گوشت بھی کھا لیا، نشہ کرنے کے بعد زنا بھی کر لیا، نشہ کرنے کے بعد قتل بھی کر لیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے بتاؤ جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھ کے نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، کس بنیاد پر جو ہے اللہ اکبر اس نے جو ہے نشے میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کیا۔